टैलेंट नहीं तो कुछ नहीं, या कह सकते हैं बहुत कुछ नहीं। टैलेंट नहीं है तो सारी डिग्रियां, सारी जानकारी, सारा एक्सपीरियंस सब बेकार है, या काफ़ी हद तक बहुत कुछ आपसे रह जाएगा। टैलेंट की वैल्यू है। अगर आपके पास सिर्फ टैलेंट है, हो सकता है आपके पास डिग्री ना हो सकता है आपके पास नॉलेज या पढ़ाई ना हो या एक्सपीरियंस ना हो, तो अभी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे अनेकों रास्ते हैं जिससे आप या कोई भी अपने जीवन की बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो टैलेंट है तो बहुत कुछ है, टैलेंट नहीं तो बहुत कुछ नहीं है। इसलिए अपना फोकस, अपनी पूरी पूरा फोकस टैलेंट को बढ़ाने में कीजिए। जितना ज़्यादा टैलेंट बढ़ेगा उतनी आप ऊंचाइयों को छुएंगे। नमस्कार, मैं शुभम अग्रवाल ब्रजवासी आज से एक नया स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टैलेंट की वैल्यू। उसका शुभारंभ राधा रानी के श्री चरणों में शीश नवा के, हाथ जोड़ के और शीश नवा के और दो दंडवत प्रणाम लगा के राधे राधे बोल के शुरू करते हैं, खुशी से, आनंद से और आप सभी लोगों के प्यार से और सपोर्ट से। जीवन में कहते हैं ना कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के भी जाएगी। अगर आपके पास टैलेंट है तो दुनिया की हर चीज के पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, बस दुनिया को बताना है, दुनिया को दिखाना है, दुनिया को प्रूव करना है। क्योंकि दुनिया वही है, वो होनी भी चाहिए कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो अगर आप बताते हैं, दिखाते हैं, तब उसे और प्रूव करके दिखाते हैं, जब उसे भरोसा होने लग जाता है, वो इस्तेमाल कर पाती है, भले वो किसी और के थ्रू आपको देख के या कैसे भी, कि हाँ इस बंदे में टैलेंट है, तो वो आपके पीछे आएगा उसको जब ज़रूरत पड़ेगी आपकी। और ये दुनिया में कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है आपके टैलेंट की, कभी किसी को पड़ती है। जितने लोगों को आपके टैलेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उतने लोग आपके पीछे आएंगे। तो काबिल बनो, टैलेंट पे फोकस करो, सिर्फ कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी भाई। सारी चीज़ें पूरे कहते हैं ना, शिद्दत से कोशिश करोगे तो कायनात मिलाने के लिए लग जाती है। तो शिद्दत से कोशिश अपनी पूरी शिद्दत है, बट उसके साथ साथ मेन है सबसे पहले टैलेंट। जब आपके पास टैलेंट ही नहीं है तो कहते हैं ना, मेहनत तो यार मजदूर भी करते हैं, बेलदार भी करते हैं, रिक्शा चलाने वाले भी करता है, बट उनके पास हाथ पैर की वो है मेहनत, उनके पास दिमाग की मेहनत नहीं है। सोचा है कभी आपने कि कहते हैं काफ़ी सारी शरीर है भगवान ने जो दिए, जैसे कि हमें इंसान का, किसी को जानवर का, किसी को जीव मछली का, कोई मच्छर है, कोई जीव है, कोई कोई भी अलग अलग जीव हैं, हजारों लाखों जीव हैं, आप भी जानते हैं, अच्छे से आपने देखे भी होंगे। लेकिन जब मनुष्य को भगवान ने बनाया तो आपने कभी सोचा है कि जो ये हमारा माइंड है, आपने लाखों हमारे पूरे इस धरती पे लगभग 700 करोड़ लोग, 700 करोड़ मनुष्य हैं, ठीक है। तो सभी का या किसी का भी आपने, सभी का माइंड, जो हमारा मस्तिष्क है, माइंड है, वो आपने सबसे ऊपर ही क्यों लगाया भगवान ने? वो चाहता तो यहाँ भी लगा सकते थे, वो चाहते तो गर्दन के नीचे भी लगा सकते थे, या सर के किसी भी हिस्से के
ऊपर नीचे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सबसे टॉप पे क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब भी ये मनुष्य अपने दिमाग का यूज करेगा, ये सबसे ऊपरी चीज़ है, ये सबसे मेन मतलब ऊंचाई, सबसे ऊंची चीज़ है, तो वो हमेशा ऊंचाइयों पर चढ़ेगा। और इसी के अंदर आता है सोच समझ और टैलेंट। पहले आदमी सोचता है, फिर उसे समझता है कि ये सोच मेरी सही है या गलत है, या कौन सी डायरेक्शन में लेके जाएगी। और उसके बाद आता है टैलेंट, कि उस रास्ते पर चलने के लिए, उस सोच के साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए टैलेंट होता है ना, वही आपका साथी होता है, वही आपको मजबूती देता है, वही आपको कामयाबी हासिल करने की चाबी होती है। तो भाई, ये जो हमने टैलेंट की वैल्यू नाम से स्कूल चालू किया है, उसमें आप सब भाइयों का, आप सब बहनों का, या आप सभी लोगों का दिल से प्रणाम। मेरा प्रणाम, मेरे सलूट स्वीकार करें। नहीं करोगे तो यार तो अभी मैं जबरदस्ती करूँगा, ले लो, नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। आपकी ज़िंदगी भाई भगवान ने कोई भी, अच्छा एक बात बताए, भले किसी भी नेता का, भले किसी भी अरबपति खरबपति का, भले किसी भी संत का, या भले किसी भी इंसान का, जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या कभी आपने देखा है कि वो सीधा 10 साल का हो गया, पैदा ही 10 साल का हुआ कि 5 साल का हुआ? नहीं। अगर कोई बच्चा बिल्कुल छोटा पैदा होता है, एक दिन का, कुछ ही घंटों का, कुछ मिनट का होगा, है ना, वे वो धीमे धीमे आगे बढ़ता है। तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया है, भगवान ने बस एक ही चीज़ बताई है कि ये जो आपका माइंड है, ये सबसे ऊपर है, और अगर आपको ऊंचाइयों पर जाना है, आपको सक्सेसफुल होना है, भले किसी भी चीज़ में, भले वो रिश्ता हो, भले वो फाइनेंशियली हो, भले वो पावर में हो, भले वो सम्मान में हो, या किसी भी चीज़, भले वो रिलेशन में भी हो, आपका माइंड, बट सही माइंड, ये नहीं कि इसको अपराधिक माइंड बना दिया, वो आपको ऐसी ऊंचाइयों ले जाएगा जो आपने सोच से भी बड़ी होंगी, आपके सोच से भी बड़ी हो जाएंगी। तो टैलेंट के आगे सारी चीज़ें फीकी हैं, सब चीज़ें छोटी हैं। यहाँ डिग्री लेके बैठे हैं, लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। आपको एक बात पता है, लोगों के पास, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, या छोटी बड़ी कंपनी जो भी है, छोटी दुकान बड़ी कंपनी जो भी है, जो भी व्यापार चला रहे हैं, या और लोग भी, उनके पास स्टाफ की टेंशन है, स्टाफ की दिक्कत है, स्टाफ नहीं है उनके पास। लोग कहते हैं बेरोजगारी है। भाई बेरोजगारी तो इसलिए है क्योंकि लोगों के पास टैलेंट की कमी है। अब भाई कोई भी आपको जॉब दे और आप उसको फ़ायदा ना करा पाए क्योंकि आपके पास टैलेंट की कमी है, तो आप फ़ायदा कराएंगे कैसे? अब आपको फ़ायदा नहीं करा पाए तो भाई वो आपको सिर्फ अपना खर्चा समझे, वो आपको इन्वेस्टमेंट में ना ले पाए। भाई कोई भी आपको जॉब देता है या आपको काम के लिए रखता है ना, तो वो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट समझता है कि यार आपको पैसा देगा तो उससे ज़्यादा उसे रिटर्न मिलेगा। लेकिन वो आपके पास टैलेंट ही नहीं होगा तो आप रिटर्न उसे दोगे कैसे? अब वो आपके आप इन्वेस्टमेंट नहीं बने, आप इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं आए, आप उसके खर्चे के रूप में आ गए। अब भाई खर्चा कोई फालतू का तो यार करेगा नहीं, कभी खर्चे से तो यार अरबपति खरबपति भी खाली हो जाएंगे।
समझ लो कि खर्चा, उल्टा सीधा खर्चा, खराब पति भी होगा ना, वो उसे भी खाली कर देता है। तो और अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसके खर्चे नहीं, आप इन्वेस्टमेंट बनोगे। वो आपकी वैल्यू समझेगा, वो आपकी कदर करेगा, वो आपको सल्यूट भी करेगा, या आपका मालिक भी होगा ना, वो भी सल्यूट करेगा कि हाँ भाई, इस बंदे के अंदर टैलेंट है, इसकी वैल्यू है। आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री कोई मायने नहीं रखता है यार। तुम डॉक्टर हो, तुम पीएचडी हो, तुम कोई भी बड़ी डिग्री लेके बढ़े हो, कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है तो दुनिया ठहंगाई दिखाएगी, दुनिया कुछ ना देने वाली। क्यों देगी भाई? सही बात है, उसकी भी बात कर देगी, उसमें कोई फालतू की चीज़ है क्या? कि लुटाने के लिए थोड़ी बैठा है वो बनाने के लिए बैठा है, वो अपनी लुटाने के लिए नहीं बैठा है। और अगर आप उसकी बनाने में हेल्प करेंगे, बनाने में सपोर्ट करेंगे, तो वो जो पैसा देगा ना, वो आपको वो एज ए इन्वेस्टमेंट देगा। यानी कि आपके वो इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि आप उसे एज ए खर्चे के रूप में आप उसके सामने अगर खर्चा उसे लगेगा तो कुछ दिन हो सकता है वो इग्नोर कर दे या ना ध्यान दे पाए। लेकिन जिस दिन उसे लगा कि नहीं यार, ये नहीं, इसकी बस की है नहीं, तो वो आपको फायर कर देगा, निकाल देगा। ठीक है, ये होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये होना भी चाहिए। तो इसलिए 100 बात की एक बात, टैलेंट की वैल्यू स्कूल में आइए और टैलेंट पे फोकस रखिए। टैलेंट ही आपको सब कुछ दुनिया में हासिल करा सकता है, और कोई दूसरी ताकत नहीं। सेकंड चीज, भगवान ने हमें भेजा तो पता है क्या लेके भेजा? सिर्फ एक टाइम, और कुछ नहीं। हमारे अंदर और हर मनुष्य के अंदर या हर जीव जंतु के अंदर एक आत्मा होती है, समझ लो। तो वो कुछ टाइम के लिए मनुष्य शरीर में आई है, समझ। ये नहीं पता कितना टाइम, वो हमें सिर्फ टाइम दिया है, बाकी सब धरती में सिखाया है, धरती ने दिया है, बस हमें उसने टाइम दिया था। और एक माँ की कोख में हमें डाल दिया था। और वो उसने ये नहीं देखा था कि ये कौन है, कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, या कौन है अमीर है गरीब है, उसे उसने ये नहीं देखता है। वो ये देखता है कि एक माँ की कोख है और वो इंसान है। तो वो इंसानियत को, इंसान को देख के डाल देता है। आपको पता है, जिस दिन आप मर जाओगे या कोई भी मरता है, ठीक है, तो उसके बाद उसे कुछ नहीं पता होता कि उसका क्या धर्म था, उसका क्या जात थी, उसका क्या रंग था, रूप था, ये था वो था। बस उसके साथ जाते हैं, जो उसके बाद गिने जाते हैं, उसके कर्म, उसकी अच्छाइयाँ गिनी जाती हैं, उसी से हिसाब लगाया जाता है कि भाई अब जो बाकी की, मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, जैसे कि मान कहते हैं कि 84 लाख जीव जंतुओं के शरीर होते हैं अलग अलग। तो अब इस आत्मा को, अब भाई यानी कि अगर 84 लाख जीव जंतुओं के शरीर होते हैं, तो भगवान ने पहले तो तुम्हें इंसान में डाल दिया मान लो, तो अब वो भाई राउंड में घुमाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो नाइंसाफ़ी कर दे कि मक्खी को मक्खी बनी रहने दे, हर जन्म में मक्खी बना दे, तो नाइंसाफ़ी होगी। या बकरे को बकरा ही बना दे, बकरी को बकरी बनी रहने दे हर जन्म में, ऐसा नहीं होता है। वो तो कहते नाइंसाफ़ी होगी। तो ये सर्कल घूमता है, इसलिए हर चीज़ राउंड होती है, धरती राउंड है, बहुत सारी चीज़ें जीवन में राउंड है। तो ऐसे ही उनका सर्कल घूमता है कि यार अब मनुष्य का दे दिया, अब इस सर्कल से पास आउट हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल 84 लाख शरीरों में और जाओगे आप, अलग अलग जीवों के, जंतुओं के। फिर उसके बाद 84 लाख जीव जंतुओं की जब लाइफ पूरी होगी, उसके बाद फिर दोबारा से आपको मनुष्य बनने का मौका मिलेगा। लेकिन होता क्या है, जब आप अच्छे काम करते हो, शुभ काम करते हो, अच्छा काम करते हो, भगवान का नाम लेते हो, चलो ठीक है, भगवान का नाम तो साइड हटाते फिलहाल, अच्छे काम करते हो,
लोगों की सहायता करते हो, लोग खुद मतलब धरती पे आते हो तो अच्छे के लिए काफ़ी अच्छा योगदान देते हो और अच्छे काम करते हो। तो जो 84 लाख जीव जंतुओं की गिनती है ना, उसमें से कम होना चालू हो जाता है, ख़त्म होने चालू हो जाते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा आपके अच्छे काम होंगे उतने कम शरीरों में आपको जाना पड़ेगा। मान लो कि कोई 84 लाख में से हो सकता है सिर्फ 20 लाख में जाए, कोई उसमें से बाकी की ख़त्म कर दे, उसमें जाना ही ना पड़े, जाना ही ख़त्म हो सकता है। कोई 10 लाख में जाए, बाकी सब खत्म कर दे, हो सकता है कोई 1 ही लाख में जाए, बाकी के 83 लाख खत्म कर दे, उसमें कैंसिल कर दे। हो सकता है कोई 10 हज़ार में ही जाए, बाकी सब खत्म कर दे। समझ में? हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि कोई डायरेक्ट दूसरे में इंसान मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता। उसका रीज़न है क्योंकि यार जब भी हम बचपन से पैदा होते हैं, जितने भी बड़े हो गए हों, जब तक भी हमारी आयु, तो ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जिसने कोई 19-20 भी गलत काम नहीं किया हो या पाप नहीं किया हो। जाने अनजाने में भी बहुत सारे पाप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चल भी गए ना, तो हमारे नीचे भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े कीटाणु दब के मर जाते हैं। तो इसलिए यूँ तो नहीं हो सकता कि डायरेक्ट वो इंसान में जाए, लेकिन ये है कि हो सकता है सिर्फ उसे 10 हज़ार ही जन्म अदर जातियों में, जातियों नहीं, अदर जीव जंतुओं में लेना पड़े, फिर इंसान बन जाए, फिर मौका मिल जाए। या हो सकता है 1 लाख में मिल जाए, या हो सकता है 1 हज़ार में। जितना ज़्यादा उसका पुण्य होगा, जितने ज़्यादा अच्छे कर्म होंगे, उतनी ही कम उससे दूसरे जीव जंतुओं की शरीर में जाना होगा, उतने ही कम जीव जंतुओं की शरीर में जाना पड़ेगा। तो ये हुई दूसरी बात, ठीक है। अब तीसरी बात आती है, यार आप भगवान को मानते हो या कोई और को मानते हो या नहीं मानते हो, वो मैटर नहीं करता। बट इतना तो पक्का है ना कि किसी ने तो हमें बनाया, कोई तो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, कोई तो होगी पावर। मान लो कोई भी पावर है, अब उस पावर ने हमें बनाया, उसने हमारे अंदर आत्मा डाली, हमारे शरीर के अंदर आत्मा डाली। तो यार ये सोचो कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए। पहली चीज, देखो अपने अकॉर्डिंग तो लक्ष्य बनता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी तो लक्ष्य होना चाहिए ना। सोचो गहराइयों से। दूसरी चीज, अपने अकॉर्डिंग क्या लक्ष्य होता है। देखो जब मर जाओगे ना, तो कोई नहीं पूछेगा कि मरने के बाद कि तुमने कितना धन कमाया, तुमने कौन सी जाति की, कौन क्या किया, ठीक है। बस कर्म दिखे जाते हैं कि अच्छे या बुरे, ठीक है। तो अब भाई जो भगवान ने टाइम दिया है, कितना भी दिया हो वो अलग मैटर है, बट जो भी टाइम दिया है, तो लक्ष्य होता है हम कुछ भी कमाएं, रिश्ते नाते, धन दौलत, समाज परिवार, जो भी एक्स वाई जेड अच्छे को, लेकिन हम अल्टीमेटली हमारा पर्सनल गोल ये होता है कि हम आनंद में रहें, उससे हमें अच्छा लगे, दिल में खुशियाँ हों, ठीक है, आनंद मिले। तो आनंद की देवी हैं राधा रानी। और जिस भी को आप फॉलो करते हैं, इंसान को, भगवान को या किसी को भी, आपका आचरण उसके से मिलना जुलता होने लग जाता है। कहते हैं ना कि जिस किस जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का मतलब ये नहीं कि आपके आसपास के लोग, संगत का मतलब है आप किसको फॉलो कर रहे हैं, भले वो भगवान हो या कोई भी हो वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में, इंसान, भगवान, जीव जंतु या जो भी हो, आप जिसको फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं उससे आपके आचरण मैच होने चालू हो जाएंगे। तो भाई अगर जब आपको आनंद चाहिए, तो भाई आनंद की देवी के पास ही जाना पड़ेगा, तभी तो आपके पास आनंद आएगा। तो आनंद की देवी तो एक ही है। और कहते हैं कि
अगर दरवाजे के बाहर 3 देवियाँ खड़ी हैं, लक्ष्मी माता और एक आनंद की देवी और एक कामयाबी की देवी, सिर्फ एक ही अंदर आ सकती है, तो आपको किसको बुलाना चाहिए? लक्ष्मी माता को या कामयाबी को? नहीं, आनंद की देवी को। आनंद की देवी को आप प्रवेश कराते हैं और अंदर बुलाते हैं, तो लक्ष्मी जी और कामयाबी जी तो दोनों स्वयं आपके पीछे पीछे आ जाती हैं। और अगर आप इसकी जगह सिर्फ लक्ष्मी माता को बुलाएंगे तो वो हो सकता है चली जाए, सिर्फ कामयाबी को बुलाएंगे तो वो भी चली जाती है भाई। लेकिन जब आनंद की देवी आ जाती है तो उसके पीछे पीछे दोनों चीज़ें आने चालू हो जाती हैं, उसके पीछे पीछे ही आ जाती हैं। कहने का मतलब ये चालू नहीं हो जाती, आ जाती हैं। ठीक है, तो जो भी हमें टाइम दिया है, नुकसान ना करें। हम हर मिनट में काफ़ी कुछ नुकसान करते हैं, तो उस नुकसान को बचाएं। आपको लगता है कि यार नुकसान पैसे का तो हुआ नहीं, या किसका हो गया? बहुत चीज़ों का नुकसान होता है भाई। एक मिनट में आप बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, एक दिन में आप बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, आपको ये पता भी नहीं लगता कि क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो आप ये सोचे हो कि सिर्फ पैसे का ही नुकसान होता है और किसी चीज़ नहीं, नुकसान बहुत होते हैं। मतलब कहने का ये है कि इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हमारी सोच को हमें बहुत छोटी है उसके सामने, बहुत छोटी। हमें बहुत बड़ा बनानी पड़ेगी अपनी सोच, जब जाके हम कुछ हद तक हम इस ब्रह्मांड को, इस धरती को समझ पाएंगे या जान पाएंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ और उसके साथ करना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है, कुछ भी करता है, वो करता बाद में पहले उसकी सोच में आता है। ठीक है, यानी कि जब तक वो सोचेगा नहीं, जब तक वो कर ही नहीं सकता, तो पहले आपको सोच पहुंचानी पड़ेगी जो काम करना चाहते हो उसमें बड़ी। जब तक आपकी सोच नहीं पहुंचेगी, आप वो काम कर ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, स्वेच्छा से नहीं कर सकते। कोई दूसरा कर दे वो बात अलग है, बट आप स्वेच्छा से वो काम कर नहीं सकते। दूसरी चीज, समझ। उसके बाद आती है समझ। अब हमने सोच तो लिया लेकिन समझदारी नहीं है, अब समझ नहीं होगी तो भाई वो सोच सारा काम खराब कर देगी। उसके साथ साथ समझ बहुत जरूरी है। अगर आपकी समझ सही है तो आप सही डायरेक्शन में चलोगे। या कहते हैं ना, जोश से नहीं होश से काम किया जाता है। जब आपकी समझ, होश को ही समझ बोला जाता है। यानी कि ये नहीं आपने सोच लिया और बाकी नहीं चल गए। यानी कि आपने सोचा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को आगरा जाना है या दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है या अमेरिका जाना है, और आपने सोचा और भागना चालू कर दिया, तक 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 तक। नहीं भाई, फिर उसके बाद आपकी समझ काम आती है कि मुझे वहाँ पे कैसे जाना है, क्या क्या, एक एक स्टेप क्या क्या होगा। और फिर पहला स्टेप पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं दूसरे पे जाऊँगा, फिर दूसरा कंप्लीट करूँगा, फिर तीसरे पे जाऊँगा। ऐसा नहीं कि जंपिंग लगा के नहीं भाई, एक एक स्टेप करके ही आपको कोई भी काम सफल बनाना होता है। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अब दूसरे पे चलो, दूसरा कंप्लीट, तीसरे पे। ठीक है, पहले पहला स्टेप कंप्लीट करो, फिर तब दूसरे की सोचना, फिर दूसरा कंप्लीट। मतलब सोच तो वाली कहीं की भी लो, बट पहले कदम जब भी दूसरे पे स्टार्ट करना, जब पहला कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरे पे काम करना स्टार्ट, फिर दूसरा कंप्लीट, फिर तीसरे पे काम स्टार्ट, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और एक बहुत अच्छी कहावत और बहुत सटीक और बहुत अच्छी चीज़ है कि दो नाव पे आदमी पैर रख के नहीं चल सकता। ठीक है, तो अगर आपको दूसरी नाव में पैर रख के चलने की जरूरत पड़ रही है तो उस नाव को दूर करके अपनी नाव की ही ब्रांच बना दो।
अपने नाम में ही सम्मिलित कर लो, अपने नाम में ही इंक्लूड कर लो, जिससे कि आप सिर्फ एक नाम चलाएंगे और वो आपके साथ साथ वो भी चलेगी। यानी कि अब आपको उसमें पे रखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जब भी आपके उसी नाम पे आ गई, उसी नाम में सम्मिलित हो गई, तो आपको दूसरी नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस नाम में आप दो नाम अलग अलग नामों में रखोगे तो आप डेफिनेटली मंगोगे, मतलब डेफिनेटली फेल होगे। लेकिन जब आप वो अगर बढ़ाना है काम, या दूसरी नाम बढ़ाना नहीं तो दूसरी नाम अपने दूसरी नाम में रख के भी पे चलना है, तो उस नाम को अपने अंदर समाहित कर लो, अपने पहले नाम में ही इंक्लूड कर लो। तो और ये जो हमारी शुरुआत है, इसमें राधा रानी का आनंद है, राधा रानी का प्यार है, राधा रानी का सपोर्ट है, आप लोगों का भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और राधे राधे जपो, सारी संकट, क्या कहते हैं ना, राधा नाम जपोगे तो आधे कष्ट हल लेंगे। आधे कष्ट खत्म, यानी कि कष्ट कैसे खत्म होते पता है? अगर आपके सामने कष्ट आया, आप टेंशन लेने लग गए, तो कहते हैं कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता जीवित आदमी को जलाती है, जीवित इंसान को जलाती है। तो आपको जब कष्ट तो है माना, बट आपने रानी के साथ उस कष्ट को सामना किया, उस कष्ट को फेस किया, तो आपके कष्ट आधे से भी कम रह जाएंगे। यानी कि आप आस्ते आस्ते उन कष्टों को, आनंद लेते लेते उन कष्टों को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे, सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि राधा रानी सबसे प्यारी, क्योंकि वही आनंद की देवी है पूरे ब्रह्मांड में, और कोई नहीं। पूरे ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं में, सभी भगवानों में, सभी ईश्वरों में, सभी ईश्वर में, भगवान में, या जो भी आप नाम ले सकते हैं, उसमें आनंद की देवी। अगर आपका लक्ष्य जीवन का एक ही होता है कि आनंद मिले और सारे काम सफल हो, तो ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ राधा रानी है, उनको फॉलो करोगे, उनको उनसे प्यार करोगे, तो आनंद ही आनंद है भाई। बड़े से बड़ा कष्ट आनंद लेते हुए खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, या आप उसका सामना करते हुए उस पर सफलता पा लेंगे। सब सब कुछ हो सकता है भाई, बट उसको मत, उसका नाम मत छोड़ना, ठीक है? ओके मामा, राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को इस शुभम अकबर ब्रजवासी का हार्दिक प्रणाम।